हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। तो दोस्तों, एक क्रैश कोर्स का आपको सेकेंड चैप्टर से तीसरा का वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर दो वीडियो देख लीजिएगा। और चैप्टर 1 जो है वो भी जैसे कि क्लियर आपको जैसे कि वीडियो बना दिया गया है, वो भी जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आदि रूप किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष आपको 2 नंबर में पूछता है, इसलिए आप इसे भी अच्छी तरह से देखकर याद कर लीजिएगा या लिख कर याद कर लीजिएगा। जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आदि रूप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों लिखेंगे, आदि रूप में पूर्वजों के नियम, सोच, आदत इत्यादि हमारे अंदर संचित रहती है या प्राप्त होती है। हम उन्हें सुनकर आदि रूप में जानते हैं, मानते हैं तथा पूजते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ि युक्त क्या है। रूढ़ि युक्त में एक विशेष समूह के प्रति विश्वास होता है जो पूर्वाग्रह से उत्पन्न होता है, जैसे हमारे पूजक कोई संत। अगला क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि क्या है। तो मनोवैज्ञानिक अब्राहम मोस्ले ने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रतिपादित किया तथा इन्होंने कहा कि अपनी संपूर्ण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना ही आत्मसिद्धि कहलाता है। यानी हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक सपना होता है, एक स्वप्न होता है कि हम ये करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उसकी जब इच्छाएं जब पूरी हो जाती है, वही आत्मसिद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अहम रक्षा युक्ति क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 5 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में तो पूछता ही है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे। अहम रक्षा युक्ति को एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिमन फ्रायड द्वारा बताया गया। इनके अनुसार वह रक्षा युक्तियाँ है जो हमारे अहम को सम्मानित करता है, अर्थात उनका रक्षा करता है। यह अहम के रक्षा के लिए वास्तविकता को भी भूल जाता है। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, व्यक्ति को वास्तविक दशा में होने वाली घटनाओं तथा व्यवहारों को क्रमबद्ध इंगित कर अभिलेख तैयार करना ही प्रेक्षण कहलाता है। प्रेक्षण के प्राप्त विवरण से वास्तविकता का विवरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभा क्या है। ये भी आपको क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो 2 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप इसे भी देख लीजिएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे, विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत कार्य को ढंग से निष्पादित करना ही प्रतिभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीणता क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, सामाजिक, आध्यात्मिक इत्यादि प्रकार के किसी भी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ योग्यता से अद्भुत कार्य कर देना ही प्रवीणता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति परक क्या है। स्थिति परक परीक्षण क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे, यह एक ऐसी परीक्षण विधि है जिसमें किसी भी व्यक्तित्व जो को जांचने के लिए एक खास प्रकार के दबावपूर्ण स्थिति उत्पन्न की जाती है ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सके। यानी दोस्तों, आप देखते हैं कि अगर जैसे कि है ना, एक चोर अगर कोई चीज़ अगर चोरी कर लेता है तो वो जैसे कि अपने बारे में सच्चाई नहीं बताता है, तो उसे क्या करते हैं, थाने में ले जाके क्या करते हैं, उसके साथ दोस्त जैसे कि प्रभाव डालकर, यानी उससे जैसे कि उससे सच्चाई उगलवाने के कार्य करता है। समझ गया। वैसा ही जैसे कि है स्थिति परक, जैसे कि इसमें जैसे कि है ना, उसको वास्तविकता को जानने के लिए उसके साथ जैसे कि है ना, दूसरे व्यवहार किया जाता है, यानी उस पर दबाव डाला जाता है किसी प्रकार का, जिससे कारण वो अपने सच्चाई को जैसे कि उगल सके, यानी बता सके कि क्या सच्चाई है नहीं है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं जो ये खास करके आपको एक नंबर में पूछता है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम आपको बता देते हैं। तो 1 नंबर में जो पूछने वाले हैं, पूछेगा क्वेश्चन रहेगा आपको जैसे भी पूछे, लेकिन उसका आंसर और क्वेश्चन सभी उसमें मिलता जुलता है। आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। गार्डनर और पोर्ट को विशेष से उपागम का अग्रणी माना है। तो दोस्तों, इसका आंसर पूछेगा, विशेष उपागम के अग्रणी हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा अल्पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पोर्ट। अगला है, रेमंड कैटेल
इसका जैसे कि कैटेले ही रहेगा, रेमंड नहीं रहेगा, लेकिन इसका पूरा नाम रेमंड हम लिख दिए हैं, आप इसका याद कर लीजिएगा। तो रेमंड कैटेले ने 16 व्यक्तित्व कारक का वर्णन किया। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली एक ऐसी परीक्षण है जिसका उपयोग यानी जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। सामूहिक अचेतन के संप्रदाय को कार्ल यूंग ने प्रतिपादित किया था। अगर सीधा अचेतन के पूछता है तो दोस्तों वहाँ पर फ्रायड हो जाएगा, अगर सामूहिक अचेतन के पूछेगा तो वहाँ पर यूंग हो जाएगा, कार्ल यूंग। आगे है मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने उसकी एक अनुयायी थी, कैरेन हर्नी थी, जिन्होंने आशावाद का संप्रत्यय दिया। यानी पूछेगा कि आशावाद का संप्रत्यय किसने दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा हर्नी, कैरेन हर्नी, जो फ्रायड के अनुयायी थी। एडलर के सिद्धांत को व्यक्तिक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगला है एरिक ने मनुष्य को मूल रूप से सामाजिक प्रणाली माना है। असर्त सकारात्मक आदर का संप्रदाय कार्ल रोजर्स ने 1947 ईस्वी में दिया। स्वार्थी यानी रोगी। यहाँ पर दोस्तों केंद्रित होगा, लेकिन थोड़ा टाइप गलत हो गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है स्वार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो स्वार्थी केंद्रित चिकित्सा का जो प्रतिपादन है वो कार्ल रोजर्स ने किया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। रोड्सा मछली लक्षण परीक्षण का प्रतिपादन हर्मन रोड्सा ने किया तथा इस परीक्षण को कागज पेंसिल के नाम से भी जाने जाते हैं। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण का प्रतिपादन मार्गन एवं मरे ने किया था, जिस परीक्षण को ATT के नाम से भी जाने जाते हैं। कथानक परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंगों के सचित कार्ड और एक कार्ड खाली सफ़ेद होता है। यानी दोस्तों इसे भी जैसे कि आप 1 से 2 बार जैसे वीडियो को जैसे कि है ना देख कर आप सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दो चैप्टर का जो है दूसरा चैप्टर का जो भी है क्वेश्चन आपको इसमें सब दे दिया गया है। यानी जितने भी VVI क्वेश्चन है सभी इसी में है। आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, जिसका ऑब्जेक्टिव बाकी रह गया, उसका ऑब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में जैसे कि पूरे ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा कि यहाँ की कहाँ से पूछेगा और कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। टोटल आपको दोस्तों इतना भरोसा कीजिए कि आपको यहीं से यानी जो भी आपको सब्जेक्टिव अभी कराया गया है टोटल इसी में से पूछेगा, इसके बाहर से पूछने नहीं जा रहा है। जो 3-4 वीडियो आपके लिए बनाया गया है चैप्टर 2 का, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से पूछेगा सब्जेक्टिव, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। और बात रही आपको ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का भी अगला वीडियो एक लाएंगे, जिसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसी वीडियो से पूछेगा, यानी उसी में से पूछेगा, उसके बाहर से पूछने नहीं जा रहा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।